हेलो बच्चों, तो चलिए अब मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं टेस्ट 5 का। तो टेस्ट 5 का जो फर्स्ट 81 क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या है। x टू द पावर a इंटू ए माइनस बी अपॉन x टू द पावर a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो x टू द पावर जो नीचे है उसको ऊपर लिख रहा हूँ और जो ऊपर है उसको नीचे लिख रहा हूँ, और इस पे होल पावर a प्लस बी तो है ही। अब देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली पावर ऐड हो जाएंगे। तो x टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बी, यहाँ b स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर में मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस पे पावर कितना है, a प्लस। देखो होगा क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पावर ए प्लस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा। 1 पे पावर कोई भी डिफाइंड नंबर कितना है, ये क्वेश्चन क्या है, 14587 अपॉन 1250। क्वेश्चन में बोला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या बताया था, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 125 इंटू 10, 125 5 का क्यूब होता है, इंटू 5 इंटू 2, 10 को 5 इंटू 2 लिख लिया, तो 5 पे पावर 4 और इंटू 2। अब हमने बताया था m और n में जो भी हाईएस्ट होगा उतने ही डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो m और n में हाईएस्ट क्या है, 4, तो विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट्स, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है ना, डी ऑप्शन करेक्ट। 82 का डी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 478। अब ये क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसा दिया गया था, बस आपको एक बात का आइडिया लेने के लिए आपसे, कि अगर कोई भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ निकाला जाएगा, जैसे 2 और 3, इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो ये 1 आएगा। कोई भी दो प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ निकाला जाएगा तो 1 आएगा। अब 200 से 478 के बीच में श्योर शॉट है कि कोई ना कोई दो प्राइम नंबर तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर दो प्राइम नंबर आएंगे तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, 1। अब 200 से 478 के बीच में सारे नेचुरल नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सारे नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर भी आएंगे, और प्राइम नंबर में उन सारों में कॉमन फैक्टर, जब दो प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं तो सारों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, 1, और देयरफॉर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड दिस वाज मॉडरेट क्वेश्चन। अगर किसी को ये आइडिया नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन देख करके घबरा जाते। 84 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x पावर 2006 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5। रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ले जा करके p ऑफ 1, ये क्या देगा, रिमाइंडर। पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 1 प्लस क्या था, 1 प्लस x प्लस, ऐसे करते करते कहां तक, x टू द पावर 2006 तक है। तो p1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे करते करते 1 आ जाएंगे। कितने टर्म्स होंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक, 1 से लेकर के 2006 तक, तो 2006 टर्म्स और प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 2007 टर्म्स। तो एक को अगर 2007 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2007। उनका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ट्रू, इज ट्रू होना चाहिए, इज ट्रू दैट 1 रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट दूसरे रूट का डबल, मान लो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो बीटा है वो कितना होना चाहिए, 2 अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। बीटा कितना है, 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा विल बी माइनस बी बाई ए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई 3 है। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। कितना आ जाएगा ये, 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। बस अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे यहाँ रखोगे तो कितना आएगा
2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2b² अपॉन 9a² इज इक्वल टू सी बाई a से ये a कैंसिल, तो 2b² कितना आ जाएगा 9ac के इक्वल, 2b² 9ac के इक्वल होगा। हम देयरफॉर कहां गया 85th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेंगे। 6th क्वेश्चन क्या था कि x by a माइनस y by b इज इक्वल टू 0 और ax प्लस b by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को कोई मेथड से सॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। रादर देन मेथड से सॉल्व करने का हम लोग ऑप्शन से चले जाते हैं। तो ऑप्शन से अगर ए ऑप्शन रखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए ऑप्शन क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन a, तो ये रखोगे तो देखोगे कि ये 0 आएगा ही नहीं। ये 0 तो तब आएगा ना जब a ये भी आ जाए ये भी b आ जाए, ये भी a हो जाए ये भी a हो जाए। जैसा कि बी ऑप्शन में भी अगर देखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a दे रखा है, इससे भी बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन में आएंगे a कॉमा b, x की वैल्यू a रखेंगे तो 1, यहाँ पे b रखोगे y की वैल्यू तो भी 1, 1 माइनस 1 0, यानी पहली कंडीशन को तो x a y a सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, x की वैल्यू a रखेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, y की वैल्यू b रखेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आते हैं 87 क्वेश्चन में, अल्फा बीटा जो है वो 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स पूछे गए हैं। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो पूछा गया है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 1/3, इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो बस सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऊपर कितना आ जाएगा 2/3, 2 × 1/3 और नीचे आ जाएगा 1/3 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 2/3 और नीचे आ जाएगा अल्फा पावर 1/3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा पे होल पावर 1/3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा पे पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा पे पावर 1/3 बचेगा। 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा आ जाएगा, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 ये आ जाएगा 3/3 जो कि कितना आ जाएगा 1, तो अल्फा पे पावर 1 आ जाएगा। सिमिलरली बीटा पे पावर 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस b बाई a, तो माइनस b बाई a कितना 28। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है c बाई a, तो 27/8 का पावर 100, तो ये प्लस हो जाएगा 3/8, इसका आ जाएगा 3/2, तो 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब बी ऑप्शन करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a किसके पैरेलल होती थी लाइन, तो x इज इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और y इज इक्वल टू b किसके पैरेलल होती थी x एक्सिस। ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी है a और y की वैल्यू कितनी है b, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा a, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियसली दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, पैरेलल तो नहीं होंगी, दोनों जब इंटरसेक्ट कर रही हैं कोइंसिडेंट भी नहीं होंगी। इंटरसेक्ट एट b, a नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये इजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग p does the equation given below has unique solution, py plus 8 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0, तो a1 upon a2 should not be equal to p1 upon p2, ये होता है सिनेरियो। 4 upon 2 should not be equal to p upon 2, तो p should not be equal to 4, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ये टर्म ऑफ एन एपी, एपी जो है वो 1/q है और aq 1/p होगा, तो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट दिखाया था 1/2 pq प्लस 1 होगा, तो अगर ये रिजल्ट याद था तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी। और ये क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट में काउंट करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट याद नहीं होता। जिसको रिजल्ट याद है, जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ाया हो, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, और ये इसका रिजल्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी। 91 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब एक एपी दे रखा है 11 7 4 डॉट 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 माइनस 62, इधर से 11th टर्म पूछ रहा है, सॉरी ये 10 है, इधर से 11th टर्म पूछ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, ये 11 अगर लास्ट से निकालना हो तो सीरीज को पलट दो, एक तरीका तो बताया था। दूसरा तरीका 11 टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था L माइनस R माइनस 1 इंटू डी,
L कितना है -62 माइनस R कौन सा टर्म चाहिए 11 माइनस 1 10 इंटू D कितना है, तो D कितना है 7 माइनस 10 इज -62 माइनस प्लस 30 -62 प्लस 30 कितना होगा -32 होगा, यानी ये ऑप्शन का है। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ किसी भी एपी के n टर्म्स का सम Pn प्लस Qn स्क्वायर है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, P और Q जो है वो कांस्टेंट है, तो कह रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D कितना होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस जो होता है n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस का हाफ होता है। तो कॉमन डिफरेंस का हाफ अगर n स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, उसका डबल होगा। तो डबल होगा यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये भी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर ABC ये XY, ये क्वेश्चन पे बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आने वाला क्वेश्चन है। XY इज पैरेलल टू AC, डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का डबल है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो अभी हमने पिछले टेस्ट में भी बोला था किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो AB अपॉन BX का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात हमें पहले से पता है किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉमन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पर, और ये दोनों एंगल इक्वल, तो एंगल के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अच्छा, ABC अपॉन BXY ये कितना आ जाएगा 2/1। कैसे? देखो यहाँ से ABC अपॉन BXY कितना आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू AB अपॉन BX का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB अपॉन BX कितना आएगा, तो अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो अगर स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो √2/1 आ जाएगा। तो AB अपॉन BX कितना आ जाएगा √2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि AB अपॉन BX पूछा ही नहीं है, पूछा हमसे कुछ और है। हमसे पूछा AX अपॉन AB पूछा है। तो AX AB तो पूछा है, पहला काम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। अगर पलट देंगे तो AX अपॉन AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अगर इधर पलटोगे तो इधर भी पलट दो। अब BX को हम क्या करते हैं, जो BX लेंथ है उसको हम लिख देते हैं AB माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। अब क्या करो, ब्रेक कर लो इसको, तो ब्रेक करोगे तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। बस अब सिंप्लीफिकेशन करने की बात है। अगर आप सिंप्लीफाई यहाँ से करोगे तो आप पाओगे यहाँ से AX अपॉन AB जो है वो आएगा 1 माइनस 1/√2, जो कि कितना आ जाएगा √2 माइनस 1/√2। √2 माइनस 1/√2 AX बाई AB पूछा था ना, सही है। ऑप्शन में गड़बड़ है, बी ऑप्शन करेक्ट, मतलब बी में √2 नहीं होना चाहिए, मतलब √2 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं कर रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन। एक बार आप जाकर के एनसीईआरटी में भी इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा था, √2 माइनस 1 अपॉन √2 आ रहा है। इसको अगर रैशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, तो नीचे आएगा √2, ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू √2। तो इस बेसिस पर आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो देखो सी भी आंसर हो सकता है, इसका सी भी आंसर हो सकता है 2 माइनस √2/2 अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। तो इसका सही मायने में आंसर तो सी ही होना चाहिए, लेकिन इसमें बी दे रखा है तो वो गलत दे रखा है, इसमें करेक्शन में 94 क्वेश्चन पे आते हैं। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड का रेशियो दे रखा है 4:9। तो एरिया इनका पूछा है, एरिया का रेशियो। तो A1 अपॉन A2 जो होगा वो साइड के
स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 4/9 के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि कितना आ जाएगा 16/80 होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -2। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये लगा ले रहा हूँ d1 d2 का एरिया 1/2 d1 d2। d1 कितना होगा, तो d1 होगा ये वाली साइड की लेंथ, तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 + 16, तो कितना आ जाएगा ये 4√2। d1 की वैल्यू आ गई 4√2। अब d2 निकालते हैं, d2 कितना होगा 36, d2 हो जाएगा 36 और प्लस 36, तो कितना आ जाएगा ये 6√2, तो d2 आ गया 6√2। एरिया 1/2 d1 4√2 इंटू 6√2, √2 इंटू √2 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 24। ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन देखो क्या है, sin 59 अपॉन cos 31 प्लस cos 39 अपॉन sin 51 माइनस 2 टाइम्स cos 31 अपॉन sin 59। अब आपको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, sin 59 जो है वो cos 31 के इक्वल होगा, और cos 39 जो होगा वो sin 51 के इक्वल होगा। अब यही चीज अप्लाई कर देते हैं, अगर sin 59 cos 31 के इक्वल होगा तो ये कैंसिल आउट 1, ये भी इक्वल होगा तो 1, और ये भी इक्वल होगा तो ये भी 1, तो 1 + 1 -2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0 का मतलब ए ऑप्शन होगा, और ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आते हैं, P और Q पॉइंट से, ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। P और Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये A डिस्टेंस पर है और ये B डिस्टेंस पर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट h। तो वैसे तो मैंने इसका रिजल्ट बताया था याद रखने के लिए, √AB के इक्वल होगा। फिर भी अगर आप चाहो तो tan थीटा लगा लो, tan थीटा कितना होगा h/a, इस वाले ट्रायंगल। फिर tan 90 - थीटा लगाओ, तो tan 90 - थीटा कितना होगा h/b। tan 90 - थीटा कितना होगा cot थीटा, cot थीटा विल बी इक्वल टू h/b। तो tan थीटा दे रखा है h/a और cot थीटा दे रखा है h/b, मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इनटू cot थीटा 1 आएगा, और इधर आ जाएगा h²/ab, तो यहां से आ जाएगा h² = ab, तो h कितना आ जाएगा √ab, √ab होगा। जिसको रिजल्ट याद था उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन, देख करके टिक कर देगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और जिसको नहीं याद होगा उसके लिए थोड़ा मॉडरेट, तो इजी से मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्किल है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, P और Q, O पॉइंट पर यहां से इसको ज्वाइन किया, ये पूरी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 90, ये 5 दे रखा है सेंटर, ये R। क्या पूछा जा रहा है, टीपी की लेंथ पूछी है। वैसे तो अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ है, 20/3 इसका आंसर आता है। ये पूरा 8 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 4। हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, तो ये लेंथ कितना होगा 3, ये लेंथ अगर 3 होगा तो पहला काम हम क्या करते हैं, ये TR की लेंथ निकाल लेते हैं। TR कैसे निकालें, तो TR निकालने के लिए अगर आपको याद हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिजल्ट दिखाया था मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ABC और ये D है, तो AD² जो होगा, AD² जो होता है वो BD इंटू DC के इक्वल होता है, बस वही रिजल्ट इंप्लीमेंट कर दो। PR इंटू OR विल बी इक्वल टू PR²। तो TR कितना है नहीं पता, OR कितना है 3, PR कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो TR की लेंथ कितनी आ गई 16/3, तो ये लेंथ आ गई 16/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें PT की लेंथ चाहिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लेंथ पता है और ये वाली लेंथ भी पता है, क्या करो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो TP² कितना होगा
TP स्क्वायर, ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज तो ये OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OT कितना होगा 16/3 प्लस 3, तो 16/3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25/3 का होल स्क्वायर माइनस OP कितना है 25 स्क्वायर करेंगे, बस सॉल्व कर लो। तो 625/9 माइनस 25 तो सॉल्व करोगे तो ये 400/9 आ जाएगा, ये TP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो TP स्क्वायर अगर 400/9 है तो TP कितना आ जाएगा 20/3 आंसर। TP या PT की लेंथ कितनी आ जाएगी 20/3, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं काम करूंगा। 2 डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शोज 6 इज। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि दोनों डाइस पे 6 अपीयर हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो दोनों डाइस पे 6 अपीयर हो जाए, ये सिनेरियो है। तो 6 अपीयर होने के लिए कंडीशन ये होगी कि टोटल तो 36 केसेस बनते हैं और एक ही ऐसा केस होगा जो ये वाले इसको फेवर कर रहा होगा, तो 1/36 होगा। उस बेसिस पर इसका आंसर क्या आएगा ए। और ये इजी क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज, ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। कितने वीक्स होंगे तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब 52 वीक्स में तो 52 संडेज होंगे, ये जो बचा हुआ 2 दिन है इसमें से 1 संडे हो जाएगा तो 53 संडे हो जाएगा। तो बचे हुए 2 दिन में एक संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक संडे निकालने के लिए बचे हुए 2 दिन किस टाइप के हो सकते हैं, तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ये टोटल पॉसिबल केसेस होंगे। अब इन पॉसिबल केसेस में हमें एक संडे वाला केस एक तो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, तो टोटल कितने 7 केसेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से एक संडे का कितना होगा 2 केस, तो 2/7 होगा। और जितना ये 1 संडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 52 संडे तो फिक्स है, वो तो आने ही आने, तो एक संडे अगर और एक्स्ट्रा आ गया तो 53 संडे हो जाएगा। और वही 1 संडे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही 53 संडेज की होगी, और उसकी आंसर क्या होगा 2/6। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन होगा। मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ इसके आंसर याद रखते हैं, नॉर्मल ईयर में 1/7, लीप ईयर में 2/7, इस वजह से ये क्वेश्चन इजी में ही काम होगा। तो ठीक है बच्चों।